गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, अपन ने निष्पादन मूल्यांकन के बारे में अध्ययन किया। आज अपन अध्ययन करेंगे निष्पादन मूल्यांकन के गुण तथा दोष, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। निष्पादन मूल्यांकन के जो गुण हैं, अनेक व्यक्तियों का ऐसा विचार है कि निष्पादन मूल्यांकन व्यर्थ की क्रिया है और इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का मूल्यांकन कदापि भी निष्पक्ष नहीं हो सकता और ऐसी अवस्था में पक्षपात रहित मूल्यांकन के अभाव में उपक्रम की कार्यकुशलता एवं सामान्य वातावरण भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। निष्पादन मूल्यांकन रूपी अस्त्र कर्मचारियों में भय एवं निराशा की भावना उत्पन्न कर देता है और इसका परिणाम कर्मचारियों के गिरे हुए मनोबल के रूप में देखा जा सकता है। परंतु निष्पादन मूल्यांकन में व्यक्तिपरक दोषों की उपस्थिति होते हुए भी इसकी उपयोगिताएं कम नहीं है। एक निष्पक्ष एवं व्यवस्थित निष्पादन मूल्यांकन विधि उपक्रम के लिए निम्न प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो सकती है। पारितोषण एवं दंड की प्रक्रिया में सहायक, फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। निष्पादन मूल्यांकन को कर्मचारियों को पुरस्कृत करने अथवा दंड देने का आधार बनाया जा सकता है। इसके आधार पर उन कर्मचारियों को जो अपना कार्य अधिक कार्यकुशलता से करते हैं उन्हें अतिरिक्त पारिश्रमिक अथवा पारितोषिक प्रदान किया जा सकता है। इसी प्रकार काम न करने वाले कर्मचारियों को दंडित भी किया जा सकता है। पदोन्नति योग्य कर्मचारियों की जानकारी, आइडेंटिफाई प्रमोटेबल एग्जीक्यूटिव्स। निष्पादन मूल्यांकन के द्वारा कर्मचारियों की सापेक्षिक क्षमताओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इसका उपयोग करके कुशलतम कर्मचारियों को पदोन्नत किया जा सकता है। भावी प्रशिक्षण द्वारा विकास की संभावनाओं का ज्ञान, आइडेंटिफाई पीपल हु मे बेस्ट बेनिफिट बाय फर्दर ट्रेनिंग। इसके द्वारा वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम की दुर्बलताओं का पता लगाया जा सकता है तथा ऐसे कर्मचारियों का भी पता लगाया जा सकता है जिनमें और विकास की संभावनाएं हैं। उत्तम तथा प्रभावशाली पर्यवेक्षण, बेटर एंड इफेक्टिव सुपरविजन। जब किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के कार्य पर टिप्पणी करने का अधिकार प्राप्त होता है तो वह अधिक सतर्कता से देखरेख का कार्य संपन्न करता है। अधीनस्थों का सही और निष्पक्ष मूल्यांकन करने की इच्छा से उसके स्वयं के कार्य में सुधार आता है और इस प्रकार पर्यवेक्षण का कार्य अधिक प्रभावशाली ढंग से संपन्न किया जाता है। कर्मचारियों का आत्मविकास, सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। एक उत्तम निष्पादन मूल्यांकन व्यवस्था कर्मचारियों के लिए प्रेरणा एवं पथ प्रदर्शक सिद्ध होती है। प्रत्येक व्यक्ति ये जानने का इच्छुक होता है कि वह अपना कार्य कितना और किस प्रकार कर रहा है। निष्पादन मूल्यांकन से उसके कार्य निष्पादन की कमियां प्रकट होती हैं और उनके आधार पर वह उनमें सुधार कर सकता है। कर्मचारी मनोबल बनाए रखने में सहायक, हेल्पफुल इन बिल्डिंग एम्प्लॉई मॉरल। प्रभावी निष्पादन मूल्यांकन विधि से कर्मचारियों का मनोबल बना रहता है। प्रत्येक कर्मचारी यह अनुभव करने लगता है कि उसकी योग्यताओं को पहचान कर उसका सम्मान किया जाता है और फलस्वरूप उसके मनोबल में वृद्धि होती है। योग्य एवं महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के लिए आकर्षण, अट्रैक्शन टू कॉम्पिटेंट एंड एम्बिशियस पीपल। प्रभावी मूल्यांकन विधि की किसी उपक्रम में उपस्थिति से अनेक योग्य और महत्वाकांक्षी व्यक्ति ऐसे उपक्रम की ओर आकर्षित होते हैं। बहुधा ऐसे व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर उच्च पदों पर पहुंचने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे उपक्रमों की ओर सरलता से आकर्षित किए जा सकते हैं। निष्पादन मूल्यांकन के दोष, डिमेरिट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। आधुनिक काल में निष्पादन मूल्यांकन का प्राय विरोध किया जाता है। इन विरोधों को ही इसके दोष कहा जा सकता है। यह दोष निम्न प्रकार है। निष्पादन मूल्यांकन में आवश्यक धन तथा समय का व्यय होता है। मूल्यांकन का कर्मचारियों की मनोदशा पर विपरीत उल्टा प्रभाव पड़ता है और मूल्यांकन के समय उसमें कार्य का जोश कम रहता है।
मूल्यांकन के परिणामों की अनिश्चितता के कारण उनमें एक डर यानी घबराहट रहती है और वह अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। कर्मचारियों का निष्पक्ष मूल्यांकन कोई सरल कार्य, इजी कार्य नहीं है। मूल्यांकन में व्यक्तिगत पक्षपात की सदैव गुंजाइश रहती है और इसका यथार्थ परख होना संदिग्ध रहता है। जब मूल्यांकन एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तो वह विचार भिन्नता के फलस्वरूप मूल्यांकन भी भिन्न भिन्न हो सकता है। मूल्यांकन की उपयोगिता तभी है जब उसके आधार पर प्रकट दुर्बलताओं में कर्मचारियों को अवगत कराया जाए, परंतु मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति अधीनों से साक्षात्कार करके उनकी दुर्बलताओं से उन्हें अवगत कराने में संकोच करता है। ऐसा करने से एक तो उसे अपने अधीनों के कोप का जो भाजन बनना पड़ता है और दूसरे अपने मूल्यांकन की तर्क संगत सत्यता सिद्ध करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति जो योग्यता के आधार पर श्रेष्ठ पाए जाते हैं वे तुरंत पदोन्नति की मांग करने लगते हैं और पदोन्नति न मिलने पर उनके हृदय में कुंठाएं जन्म लेने लगते हैं। निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति की व्यवस्था से वरिष्ठता का महत्व कम हो जाता है और यह भी कर्मचारी असंतोष का कारण बनता है। तो इस प्रकार से ये दोष निष्पादन मूल्यांकन के अंतर्गत दिखाई देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है निष्पादन मंत्रणा, परफॉर्मेंस काउंसलिंग। निष्पादन मूल्यांकन की कड़ी में अंतिम कड़ी है निष्पादन मंत्रणा। निष्पादन मंत्रणा यानी परफॉर्मेंस काउंसलिंग निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली का एक अभिन्न भाग होता है। इसलिए प्रखर अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके निष्पादन संबंधी कार्यों के संबंध में समय समय परामर्श अवश्य प्रदान करें। इस प्रकार की मंत्रणा के अंतर्गत प्रवर अधिकांश उनके अधीनस्थों ने वर्ष भर के दौरान जो कार्य निष्पादन किए उनका विश्लेषण करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि भविष्य में अधीनस्थों के क्रियाकलापों में सुधार करने की दृष्टि से क्या कदम उठाया जाए। इस प्रकार मंत्रणा का जो मुख्य उद्देश्य है वो अधीनस्थों का सर्वांगीण विकास करना होता है। निष्पादन मंत्रण कई रूपों में अधीनस्थों के लिए लाभप्रद साबित होते हैं। इससे अधीनस्थों को स्वयं को भलीभांति समझने का अवसर प्राप्त होता है और उन्हें अपनी संभावित शक्तियों और कमजोरियों के बारे में जानकारी हो जाती है। जिस वातावरण में अधीनस्थ कार्य करते हैं उसके कार्य में पूर्ण जानकारी एवं अच्छी समझ उत्पन्न हो जाती है। अधीनस्थों की व्यक्तिगत एवं अंतर व्यक्तिगत प्रभावशीलता यानी इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस में वृद्धि होती है। कार्य निष्पादन एवं व्यवहार में सुधार के लिए वैकल्पिक क्रिया योजनाओं को तैयार किया जा सकता है। लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण किया जा सकता है। अधीनस्थों को अपनी कठिनाइयों, तनावों, चिंताओं, समस्याओं आदि के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए उपयुक्त वातावरण प्राप्त होता है जिसमें वे स्वतंत्रता पूर्वक सलाह का काउंसलर से चर्चा करते हैं। अधीनस्थों में संगठन के प्रति लगाव एवं विश्वास जागृत होता है। एक सामान्य अवधारणा यह है कि निष्पादन मूल्यांकन अधीनस्थों पर नियंत्रण करने की एक विधि है। निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर अधीनस्थों की प्रशंसा या प्रताड़ना की जाती है। इसी प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर अधीनस्थों की पदोन्नति या पद अवनति भी की जा सकती है। लेकिन जब से मानव संसाधन विकास पर ध्यान दिया जाने लगा है पूर्व अवधारणाओं में काफी बदलाव आया है। अब निष्पादन मूल्यांकन को कर्मचारियों के विकास का एक साधन माना जाने लगा है। कर्मचारियों की कमियों या कमजोरियों की पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है जिससे कि भविष्य में वे श्रेष्ठ निष्पादन करने में सक्षम हो सके। निष्पादन मंत्रणा की प्रक्रिया में निम्नांकित 3 चरण निहित होते हैं: संवहन, प्रभाव डालना एवं सहायता प्रदान करना। और इस प्रकार से इन 3 चरणों के अंतर्गत निष्पादन मंत्रणा यानी यानी कि परफॉर्मेंस काउंसलिंग की जाती है और इस प्रकार से कर्मचारियों के कार्यों का निष्पादन मूल्यांकन किया जाता है। धन्यवाद बच्चों।